बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरा नाम अरसलान महमूद है और मैं एज़ लेक्चरर इन इंग्लिश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है लेक्चरर की जॉब के हवाले से, वैकेंट पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, और अप्लाई करने के तरीके पे भी मैंने उसमें बात की है। आप वो वीडियो चैनल पे मौजूद है, उसे ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको वक्त पे मिलती रहें। आज की इस वीडियो में मैं इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन पे बात करूँगा। कंप्लीट उसको जो इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन है उसको डिस्कस करूँगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल्स दे दी हैं कि किस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो आपको एलिजिबल बनाती हैं लेक्चरर की सीट पे अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक पे मैंने देखा है वो पूछ रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चंस कि मैंने एमबीए किया है, मैंने बीएस किया है, मैंने बीएससी ऑनर्स किया है फ़लाँ सब्जेक्ट में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या किस किस सीट पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस हवाले से पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे तमाम तफसीलात दी गई हैं। तो आज मैं वो सारी डिस्कस करूँगा। आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हुआ या कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को ख़ुद भी जो है आप सर्च कर सकते हैं इस पर। सबसे पहले आपने www.ppsc.gop.pk पे जाना है। तो इसका जो होम पेज है वो इस तरह का नज़र आता है। इसमें इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन में आप देखेंगे ये इसका 4th नंबर पे हाइलाइट्स की हेडिंग बनी हुई है। हाइलाइट्स लिखा हुआ है बिल्कुल मिड में 4th नंबर पे। हाइलाइट्स के अंदर इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ये लिंक दिया गया है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इक्विवेलेंस का जो डॉक्यूमेंट उन्होंने इस पे अपलोड किया है ये जनाब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर मेल एंड फीमेल इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इसमें उन्होंने डिटेल बता दी है कि हर सब्जेक्ट के हवाले से कि कौन कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो अगर आप रखते हैं तो आप इस सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी रिक्वायर्ड डिग्रीज़ क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफ़िकेशन की, हर सब्जेक्ट के हवाले से अलग अलग तफसीलात दे दी गई हैं। तो मैं इनको कंप्लीट डिस्कस करूँगा अभी आपके सामने और इंशाल्लाह आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अरेबिक है। अरेबिक के लिए आपके पास 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन अरेबिक, अरबी में आपने मास्टर्स किया हो, 2nd डिवीज़न होना ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ़ एक सूरत में 2nd डिवीज़न जो है अगर नहीं भी है यानी 3rd डिवीज़न है तो भी आप एलिजिबल हैं। वो कौन सी सूरत है वो हम एंड पे जाएंगे, इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे उसको, क्योंकि वो कंडीशन जो है वो सिर्फ़ इंग्लिश के लिए है। अच्छा, बाकी सब के लिए 2nd डिवीज़न होना ज़रूरी है। मास्टर्स हो आपका अरबी में 2nd डिवीज़न, या फिर आपने शहादतुल आलमिया का जो कोर्स है फिल उलूमिल अराबिया वल इस्लामिया, ये कंप्लीट उसका नाम है, यानी शहादतुल आलमिया का जिसे हम आलम का कोर्स भी कहते हैं। अगर ये आपके पास डिग्री है तो भी आप अरबी में अप्लाई कर सकते हैं और इस डिग्री की बुनियाद पे, शहादतुल आलमिया की बुनियाद पे आप इस्लामियात में भी अप्लाई कर सकते हैं। 2nd नंबर पे सिविक्स है। 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स में आपका मास्टर्स है, ये पॉलिटिकल साइंस में है तो आप सिविक्स की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामियात में 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन इस्लामियात या फिर इस्लामिक स्टडीज़ या फिर इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन या शहादतुल आलमिया है अगर आपके पास, या फिर बीए ऑनर्स है उसूलुद्दीन में। अगर आपने बीए ऑनर्स किया है तो भी इस्लामियात के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ गया बायोलॉजी। 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन बायोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी विद बीएससी इन बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। यानी बीएससी में आपने बॉटनी या ज़ूलॉजी रखा हुआ था तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा। चाहे आपका यानी बीएससी में ज़ूलॉजी था तब भी आप बायोलॉजी की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड
मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अगर मास्टर्स है, या मरीन बायोलॉजी है, या फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज़ है, जेनेटिक्स है, एमएससी बायोलॉजी है प्लांट साइंसेज में, या एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज में, तो भी आप बायोलॉजी की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी बॉटनी है, बीएस बॉटनी है, एमएससी ज़ूलॉजी है, बीएस ज़ूलॉजी है, या बीएस या बीएससी ऑनर्स है बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर आपने जनाब बीएस या बीएससी ऑनर्स किया है बायोकेमिस्ट्री में, एमएससी बायोकेमिस्ट्री में है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स है इन एनवायरमेंटल साइंस, या बीएससी ऑनर्स है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए। बीएस इन बायो साइंसेस है, या एमएससी बायो साइंसेस में है, तो भी आप बायोलॉजी की सीट पे अप्लाई करने के अहल हैं। फिर आ जाएं जी बॉटनी की सीट के लिए आपके पास, अच्छा बायोलॉजी की सीट अलग है, बॉटनी और ज़ूलॉजी की अलग अलग सीट्स हैं। सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी या एंटोमोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स या माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, या एमएससी है आपकी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज में। ज़ूलॉजी की सीट के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन ज़ूलॉजी, उसके बाद या एंटोमोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स या माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, या एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज में अगर आपने की है, तो भी आप ज़ूलॉजी की सीट पे अप्लाई करने के अहल हैं। उसके बाद जनाब केमिस्ट्री की सीट के लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री की डिग्री है तो आप केमिस्ट्री की सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बायोलॉजी की सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर आपने की है, तो भी आप केमिस्ट्री की सीट पे अप्लाई करने के अहल हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन एमएससीएस, यानी जिसको आप एमएससीएस कहते हैं, मास्टर्स जो है कंप्यूटर साइंस में वो सेकंड डिवीज़न, एमएससी लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंस, एमसीएस, एमआईटी, एमएससी टेलीकॉम या एमआईएस, या एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स हो कंप्यूटर साइंस में, बीएससी ऑनर्स हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बीएससी ऑनर्स हो इंफॉर्मेशन सिस्टम में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ भी अगर आपने कोई भी डिग्री की है तो आप कंप्यूटर साइंस की सीट पे अप्लाई करने के अहल हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स के लिए जी सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन इकनॉमिक्स, या फिर एमएससी इकनॉमिक्स, बिजनेस इकनॉमिक्स, एमएससी इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकनॉमिक्स, इनमें से कोई भी डिग्री है तो इकनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन एमए एजुकेशन आपका हो सेकंड डिवीज़न के साथ, एमएड हो, एमबीई हो, एमटीई हो, एमएईएलटीएल हो, एमएईसीई हो, एमएस एजुकेशन हो, या एमए एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिसर्च हो, एमएड सेकेंडरी एजुकेशन में हो, या बीएड ऑनर्स हो 4 साल का जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप एजुकेशन की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स की सीट के लिए जी सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, एमकॉम हो, एमए फाइनेंस हो, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, एमएस बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, एमबीए मार्केटिंग में हो या एमबीए फाइनेंस में हो, एमएससी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हो, बीएससी ऑनर्स हो बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमबीए ऑनर्स हो, एमएससी फाइनेंस हो, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, या बीएससी ऑनर्स हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो भी आप कॉमर्स की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिग्री इनमें से अगर आपके पास मौजूद है तो। जियोलॉजी के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी अर्थ साइंस और एमएससी सिज्मोलॉजी अगर आपके पास है कोई भी डिग्री इनमें से चारों में से, तो जियोलॉजी की सीट पे अप्लाई करने के आप अहल हैं। होम इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास जनाब सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन एमए होम इकोनॉमिक्स अगर आपने किया है, या एमएससी होम इकोनॉमिक्स आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जर्नलिज़म की सीट, उस पर सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन एमए डेवलपमेंट जर्नलिज़म, या एमए मैस कम्युनिकेशन, एमएससी कम्युनिकेशन स्टडीज़, या एमएससी मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, तो इनमें से चारों में से कोई डिग्री भी है तो आप जर्नलिज़म की जो सीट है या मैस कम्युनिकेशन की इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है
पाक स्टडीज़ है। पाक स्टडीज़ के लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन पाकिस्तान स्टडीज़ या हिस्ट्री की सीट अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप पाक स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है तो भी पाक स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ आप सिविक्स में भी अप्लाई करने के अहल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एमए इंटरनेशनल रिलेशन में है अगर आपका, तब भी आप पाक स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस या फिर एमएससी पॉलिटिकल साइंस या एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी एमए इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पाक स्टडीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी। उसके बाद एमए डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ या मास्टर्स है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस या मास्टर्स है आपका इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़। तो इन डिग्रीज़ में से कोई भी अगर आपके पास एक है तो आप पॉलिटिकल साइंस की सीट पे एलिजिबल हैं। साइकोलॉजी के लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी, एमएससी बिहेवियरल साइंस या बीएस ऑनर्स हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आप साइकोलॉजी की सीट पे अप्लाई करने के अहल हैं। फ़िज़िक्स के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन फ़िज़िक्स या एमएससी कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स हो तो भी आप फ़िज़िक्स की डिग्री जो सीट है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन फ़िज़िकल एजुकेशन, एमए हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन या एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन हो या एमएससी स्पोर्ट्स साइंस भी अगर आपके पास है डिग्री तो भी आप फ़िज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क के लिए और सोशियोलॉजी के लिए जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, एमए विमेन स्टडीज़, एमए जेंडर स्टडीज़, एमए पॉपुलेशन स्टडीज़, एमए रूरल सोशियोलॉजी, इनमें से कोई भी डिग्री है तो सोशल वर्क पे आप अप्लाई करें। उसके बाद सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में या रूरल सोशियोलॉजी में या एमएससी एंथ्रोपोलॉजी यानी कल्चरल स्टडीज़ जो हैं, या उसके बाद एमए सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एमए विमेन स्टडीज़, एमए जेंडर स्टडीज़, एमए पॉपुलेशन स्टडीज़। अगर आपके पास है कोई डिग्री इनमें से तो सोशियोलॉजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स यानी एमएससी स्टैटिस्टिक में हो या एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च में हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू के लिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन उर्दू यानी एमए उर्दू हो सेकंड डिवीज़न के साथ, उसके बाद एमए इकबालियात है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या इकबाल स्टडीज़ में आपका एमए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जी इंग्लिश की सीट जो है, जिसका मैंने स्टार्ट में बताया कि इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर आपके पास एमए इंग्लिश विद थर्ड डिवीज़न है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो हम ऐड में ज़रा दोबारा उसको देखते हैं। इससे पहले ये हम देख लें एमएससी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स अगर आपके पास है। एक तो एमएस आपने एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में किया है या एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में या एमए अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास बीएस इंग्लिश है, लिटरेचर में है या लिंग्विस्टिक्स में है या दोनों में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए ऑनर्स है अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर में, जिसको बीएस भी कहा जाता है, बीएस इंग्लिश, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा ऐड की तरफ जाते हैं क्योंकि ऐड में भी कुछ इसके हवाले से तफसील दी गई है। ऐड में ये देखें जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा गया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लाइन पे देखें, प्रोवाइडेड दैट, वैसे तो मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में या भी जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अभी हमने डिस्कस की है वो हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड दैट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एमए थर्ड डिवीजन विद डिप्लोमा इन इंग्लिश फ्रॉम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी विल आल्सो बी एलिजिबल। अगर आपने थर्ड डिवीज़न ली है मास्टर्स में, आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं है, तो आप एक सूरत में अप्लाई कर सकते हैं। वो सूरत ये है कि आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 1 साल का जो डिप्लोमा है इसमें टफल में टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। एमए थर्ड डिवीज़न के साथ आप इंग्लिश के लेक्चरर के तौर पे जो है अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक तो होगी क्वालिफ़िकेशंस जो अभी हमने डिस्कस की, ये सारी रिक्वायर्ड डिग्रीज़ हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप बिना किसी परेशानी के अप्लाई कर दें। अगर आपके पास इन जो हमने अभी डिस्कस की हैं ये वाली डिग्रीज़ इक्विवेलेंसी में, अगर इनमें से कोई डिग्री नहीं है और आपके पास कोई और डिग्री है और आप समझते हैं कि ये डिग्री आपकी इन में से किसी डिग्री के इक्विवेलेंट है, इसके बराबर की है, तो फिर आप
एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू कराएंगे अपनी यूनिवर्सिटी से, जिसको वेरीफाई कराएंगे आप HEC से। वो सर्टिफिकेट आपको फिर इंटरव्यू के टाइम प्रोवाइड करना होगा। ये यहाँ पे नोट दिया गया है क्वालिफ़िकेशन के नीचे, देखें इसको मैं पढ़ देता हूँ। इन केस अ कैंडिडेट क्लेम्स दैट हीज़ और हर क्वालिफ़िकेशन इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन, अगर कोई कैंडिडेट ये दावा करता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन जो उसने डिग्री ली है वो इक्विवेलेंट है प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन, यानी जो हमने प्रिस्क्राइब की है क्वालिफ़िकेशन, इनमें से किसी डिग्री के बराबर वो समझता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन है, तो ही और शी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इक्विवेलेंस ऑफ हिज और हर क्वालिफ़िकेशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो उस बंदे को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिया गया हो, वो इंटरव्यू के टाइम बंदा वो जमा कराएगा, वो प्रोवाइड करेगा। If a candidate fails to submit equivalence certificate issued by the competent authority at the time of interview, his or her candidature shall be cancelled। अगर आप नहीं वो प्रोवाइड कर सकते इंटरव्यू के टाइम, तो फिर आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। अच्छा, ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपने कैसे लेना है? आप यूनिवर्सिटी से बनवाएंगे उसको कि मेरी जी फ़लाँ जो डिग्री है ये इस डिग्री के इक्विवेलेंट है, और फिर आप उसको HEC से वेरीफाई करा लेंगे, तो वो आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोवाइड करेंगे, तो आपका काम जो है वो चल जाएगा और आपकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर फिर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये होगी जी इक्विवेलेंस की बात, क्वालिफ़िकेशन की बात। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं ये इस तरह के सवाल भी कर रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, वेटिंग फॉर रिज़ल्ट, तो वेटिंग फॉर रिज़ल्ट वाले जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो आपका रिज़ल्ट जो है मास्टर्स डिग्री का, यानी जो रिक्वायर्ड डिग्री है, तो उसका रिज़ल्ट अगर तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है उससे पहले पहले आ जाता है, तो फिर तो आप अप्लाई करेंगे। अगर नहीं आता तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते जी। तो ये होगी इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन। उम्मीद है आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स थी वो अब ख़त्म हो गई होंगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर भी करें। अगर आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो वो कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और कोई क्वेश्चन मज़ीद है अगर आपका, तो वो भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो वीडियोज़ अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, एक तो चालान की कंप्लीट डिटेल के चालान कहाँ से डाउनलोड होगा, फिल क्या कैसे करना है, उस पर क्या क्या लिखना है, जमा कहाँ कराना है, और उसके बाद उस चालान की जो आपके पास रिसीट आएगी उसको कैसे आपने यूज़ करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैसे उसको अपलोड करना है। एक तो इस हवाले से वीडियो है। दूसरी वीडियो में डिपार्टमेंटल परमिशन के हवाले से बना रहा हूँ। ऐसे लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उन्होंने परमिशन लेनी है अपने डिपार्टमेंट से अप्लाई करने के लिए, तो वो परमिशन का जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल है, जो फॉर्म है, वो कहाँ से मिलेगा, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आपने अटैच करनी हैं, वो कहाँ से आपने परमिशन लेनी है, उसका सारा प्रोसीजर मैं इस नेक्स्ट जो वीडियो है मैं अपलोड करने वाला हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे शेयर भी कीजिए, उन लोगों से शेयर कीजिए जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।